हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलिफ कंडीशन का यूज़ पाइथन में कैसे होता है और उसका सिंटेक्स क्या होता है विथ एग्जांपल। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और एक मेरा आई बटन में जाकर चेक कीजिएगा, पाइथन प्लेलिस्ट नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर आप जरूर चेक कीजिएगा, सारा टॉपिक का डिटेल्ड वीडियो वहाँ पर पोस्ट है। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज़ यहाँ पर एलिफ कंडीशन का यूज़ कब किया जाता है? तो एलिफ कंडीशन का यूज़ तब किया जाता है जब आपके पास दो से ज़्यादा कंडीशंस हो, तभी एलिफ का यूज किया जाता है। जैसे कि एक कंडीशन हम इफ़ में लिख दिए, फिर अगर एक और आपके पास कंडीशन है तो एलिफ में लिखेंगे, फिर एक और है तो फिर एक और एलिफ देंगे, जितना कंडीशंस आपके पास है उतना बार एलिफ देंगे, फिर लास्ट में अगर ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो लास्ट में एल्स दे देंगे। तो सिंटेक्स इसका बहुत सिंपल होता है। तो सिंटेक्स के लिए सबसे पहले हम इफ़ लेते हैं, इफ़ में कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन लिखने के बाद कॉलन देंगे, कॉलन देने के बाद यहाँ पर आपको अपना आउटपुट आएगा वो प्रिंट में कर देंगे, फिर एलिफ देंगे, फिर एक सेमी कॉलन, फिर प्रिंट में वही चीज़, फिर आप जितना एलिफ देना चाहते हो उतना दे सकते हैं, हम दो ही लेते हैं, फिर एल्स में अपना सिंगल कॉलन देके जो लास्ट में आप अगर कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या आउटपुट देगा उसके लिए आप ये प्रिंट लगा देंगे। तो गाइस यही होता है प्रिंट इफ़ कंडीशन का सिंटेक्स। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हम ग्रेडिंग सिस्टम का एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपका 90 प्लस है तो आपका ग्रेड ए हो गया, 80 है तो ग्रेड बी हो गया, ऐसे ही करके ग्रेड डी ई तक हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इफ़ लेंगे, सबसे पहले एक नंबर लेंगे, नंबर लेने के लिए हम मार्क्स कर लेते हैं, मार्क्स से ही ग्रेड लेंगे। तो मार्क्स में इंटीजर टाइप लेंगे, एक इनपुट में हम यूज़र्स मांगेंगे इंटर योर मार्क्स। तो यहाँ पर मार्क्स ले लिए। अब ये तो हो गया यूज़र से एक नंबर लेना। अब हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे, इफ़ फिर कंडीशन डिफाइन करेंगे, सॉरी यहाँ पर एलिफ के बाद कंडीशन होता है, फिर यहाँ पर भी यहाँ पर अब कंडीशन डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं मार्क्स अगर 90 से ज़्यादा या इक्वल टू है तो ये हमारा प्रिंट करेगा ग्रेड ए, ग्रेड ए। अब अगर हमारा मार्क्स एलिफ देंगे, एक और कंडीशन है हमारे पास, इसीलिए अगर हमारा मार्क्स 80 से ज़्यादा या 80 के बराबर है तो हम लेंगे ग्रेड बी, प्रिंट करेगा, आउटपुट में देगा ग्रेड बी, ग्रेड बी। इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं हम। तो अब अगर हमारा एलिफ एक और लेते हैं, अब हमारा अगर मार्क्स जो है वो 70 से ज़्यादा या 70 के इक्वल टू रहा तो हम क्या करेंगे, प्रिंट सी कर देंगे, सी ग्रेड आ गया। अब अगर आपका मार्क्स, फिर से एलिफ लेंगे क्योंकि हमारे पास एक और कंडीशन है, अगर हमारा मार्क्स 60 से ज़्यादा या 60 के बराबर है तो हमारा प्रिंट करेगा ग्रेड डी। अब डी तक तो हो गया, अब एल्स करते हैं। अगर हमारा 60 से कम रहा, मार्क्स 60 से कम रहा, ऐसे होता नहीं है, लेकिन अगर हमारा मार्क्स 60 से कम रहा तो ये प्रिंट क्या कर देगा, फेल। हम ज़्यादा कंडीशन नहीं लिए इसीलिए हम 60 तक ही छोड़ दिया, आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन हम इतना ही लिए। तो गाइस ऐसे ही ये इसका यूज़ होता है। आप चलिए इसको रन करवा के चेक कर लेते हैं क्या हमारा प्रोग्राम सही है। तो कंट्रोल एस, फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, आप कहीं से भी खोलिए। तो हम अपना फाइल का लोकेशन में आ जाते हैं सबसे पहले। अब फाइल को रन करवाने के लिए सबसे पहले हमें पाइथन लिखना पड़ता है, पाइथन लिखने के बाद हमारे फाइल का नाम लिखना पड़ता है। तो ये हो गया, अब रन करवाते हैं। अब पूछ रहा है मार्क्स, तो यहाँ पर जो है अगर हम 90 डालेंगे, 90 या 90 से ज़्यादा डालेंगे तो ए आना चाहिए। तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं, 90 या 90 से ज़्यादा, तो 95 डालते हैं तो यहाँ पर प्रिंट किया ग्रेड ए। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं 60
60 या 60 से ज़्यादा डालेंगे तो क्या आएगा। तो 65 डाल के देखते हैं या 63 डाल के देखते हैं। तो ग्रेड डी, 60 कहाँ है, 60 इसमें क्या है, ग्रेड डी। तो ये ऐसे काम कर रहा है। अब चलिए हम एक 60 से कम डाल लेके देखते हैं, 59 लेते हैं। तो ये 59 में फेल लिख दिया। तो ऐसे ही एलिफ कंडीशन काम करता है। हम इससे पहले इफ़ और एल्स इफ़ का बता चुके हैं, ये एलिफ का था। अब इसके बाद हम बताएंगे नेस्टेड इफ़, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।